आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलेंगे जहां मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं इच्छाएं। बस्तर की कुछ परंपराएं जो आपको रहस्यमय संसार में पहुंचा देती हैं, वह अचंभित किए बगैर नहीं छोड़ती। रायपुर से NH30 पर हमारी गाड़ी चल पड़ी अपनी मंजिल की तरफ। हालांकि हमारा सफर लंबा था, पर साथ ही वो नाम जिसको सुनते ही जहन में एक डर सा बैठ जाता है, वो है माओवाद यानी नक्सली। हमारी गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी सड़कों को पार करती हुई आगे बढ़ रही थी। माओवाद का जिक्र छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ का एक खूबसूरत भूभाग है बस्तर, जिसे प्रकृति ने हजारों नेमतें बख्शी है। यहाँ गोड़, मरिया, मुरिया, धुरवा व हबला जाति की बहुलता है। उड़ीसा के उद्गम स्थल से शुरू होकर दंतेवाड़ा तक आने वाली करीब 240 किलोमीटर लंबी इंद्रावती बस्तर वासियों की आस्था और संस्कृति की प्रतीक है। आदिवासी संस्कृति को लपेटे हुए बस्तर को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। बस्तर की कुछ परंपराएं तो आपको एक रहस्यमय संसार में पहुंचा देती है, वह अचंभित किए बगैर नहीं छोड़ती। वनवासियों के तौर तरीके हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि चांद पर पहुंच चुकी इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है जो सदियों पुराना है, अपने उसी मौलिक रूप में जीवित है। मिस्र के पिरामिड तो पूरी दुनिया का ध्यान खींचते हैं, दुनिया के 8 आश्चर्य में शामिल हैं, लेकिन बस्तर में भी कुछ कम अजूबे नहीं है। यहाँ भी एक ऐसी अनोखी परंपरा है जिसमें परिजन के मरने के बाद उसका स्मारक बनाया जाता है। भले ही वह मिस्र जैसा भव्य ना हो, लेकिन अनोखा जरूर होता है। इतना ही नहीं, कुछ कुछ स्थानों पर लंबे अरसे तक शुद्ध पानी भी भरकर रखा जाता है। इस परंपरा को मातृक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बस्तर में मारिया और मुरिया जनजाति में मृतक स्तंभ बनाने की प्रथा अधिक प्रचलित है। दक्षिण बस्तर में मारिया और मुरिया जनजाति में मृतक स्तंभ बनाने की प्रथा अधिक प्रचलित है। स्थानीय भाषा में इन्हें गुड़ी कहा जाता है। किसी की इच्छा रहती है जो कुछ करें, इस टाइप का जो कुछ कर सके, वो क्या है, उनकी इच्छा अधूरी रह जाती है, तो उनकी याद में थोड़ी सी उनकी याद के हिसाब से जो बना लेते हैं, उनके हिसाब से जो उनकी इच्छा पूरी हो ऊपर या नहीं हो वो तो बता नहीं सकते, लेकिन उनके हिसाब से बनाया जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उन्हीं की याद में ही बनाते हैं कि इन लोगों को दफनाया जाता है यहाँ जी। दफनाने के बाद जो उनकी याद में उसको देख देख के उनको वही सोचते कि यही है उनके जो परमात्मा का जो अंदर बसे हैं, जो उनका आत्मा, वही सोच के शायद उनको बनाए जाते हैं। ये परंपरा ही रीत ऐसी चलते हैं। प्राचीन काल में जनजातियों में पूर्वजों को जहां दफनाया जाता था,
वहाँ 6 से 7 फीट ऊंचा एक चौड़ा तथा नुकीला पत्थर रख दिया जाता था। पत्थर दूर पहाड़ी से लाए जाते थे और इन्हें लाने में गांव के अन्य लोग मदद करते थे। लेकिन अब बदलते समय के साथ इस परंपरा में भी बदलाव हुए हैं। अब दफनाए गए स्थान पर कंक्रीट से भी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई जाने लगी है। इन कलाकृतियों में पारंपरिक चित्रों के साथ साथ आधुनिक यंत्रों की नकली कृतियाँ भी शामिल है। किन्हीं मृतक स्तंभों में देवी देवताओं के चित्रों के साथ साथ मोटर गाड़ी तक के चित्र बनाए जाते हैं। गौड़ जाति के लोग भी मृतक स्तंभ बनाते हैं, लेकिन इनकी खासियत यह है कि यह शवों को दफनाते नहीं, जलाते हैं। मृतक स्तंभों पर मृतक के संपूर्ण जीवन का वर्णन चित्रों के माध्यम से किया जाता है, जैसे वह क्या पसंद करता था, उसके पास कितने पशु थे, उनकी खान पान की रुचियां क्या थी। इतना ही नहीं, इन स्तंभों में उनकी आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है। रहस्यमयी बस्तर, जहां मरने के बाद भी जिंदा रहती है इच्छाएं।